वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि हमलावर हत्या करने के इरादे से आया था। हमले का इरादा बहुत खौफनाक था। परवेश वर्मा ने यह कहा है हमले का आरोपी अकेला नहीं है, यह पूरी की पूरी साजिश है। तो यह आरोप लगाया है, कहा गया है, परवेश वर्मा कह रहे हैं कि हमला सिर्फ ऐसे आसानी से और अचानक नहीं किया गया, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। पुलिस की जांच चल रही है, अभी कुछ भी कहना किसी भी एंगल पर ठीक नहीं हो। मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक बात अच्छी लगी कि उनका हौसला अभी भी उतना ही है और उन्होंने कहा है कि मेरी जन सुनवाई और मेरा जन संपर्क, मेरा दिल्ली के लिए जो उनका समर्पण है, उनके सारे वायदे हैं, वो दिन रात उसके लिए काम करती रहेंगी। और आज हमने उनको ये कहा है कि आज आपको स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए और उसके बाद में कल से अपना काम शुरू करें। तो हम आपको परवेश वर्मा का बयान सुना रहे थे। वो कह रहे हैं कि उन्हें आज स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए, तो वो आज आराम कर रही हैं। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा का ये बड़ा दावा है। कोमल हमारी सहयोगी दिल्ली से लाइव बनी हुई है, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। ग्राउंड की रिपोर्ट क्या कहती है, ग्राउंड की सच्चाई क्या कहती है, सब कुछ वो बताएंगी। कोमल आप बताइए, परवेश वर्मा तो ये कह रहे हैं कि ये आसान नहीं है, ये हमला ऐसे नहीं किया गया, पूरी प्लानिंग थी, एक पूरी साजिश रची गई, उसके बाद ये हमला किया गया है। और क्या क्या खुलासे हुए हैं ताजा? बिल्कुल, देखिए साजिश के बिना ये हमला नहीं हुआ है। बहुत बड़ी साजिश जो है वो रची गई थी और जो हम आपको जानकारी भी रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले दे रहे थे कि 24 घंटे पहले बाकायदा उस शख्स ने रेकी भी की थी, इस इलाके की रेकी की थी। पहले से इसे पता था कि बुधवार का दिन, यानी बुधवार का वो दिन है जब सीएम जो है यहाँ पे जन सुनवाई करती है। ऐसे में बुधवार का दिन उसने चूज किया, 24 घंटे पहले रेकी की है। और साथ ही साथ ये भी दावा जो है, जो भाजपा के जो मंत्री है, दिल्ली भाजपा के मंत्री है परवेश वर्मा, उन्होंने बहुत बड़ा दावा भी किया और कई गंभीर सवाल भी की है कि इस पे जो है और भी लोग हो सकते हैं। जैसा कि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये अचानक से हुआ या फिर एक पेट लवर का गुस्सा नहीं है, एक डॉग लवर का गुस्सा नहीं है, बल्कि एक साजिश की बू जो है वो इसमें से निकल के सामने आ रही है। लगातार भाजपा के जितने विधायक हैं वो भी इस बात पर ही अड़े हुए हैं कि एक साजिश जरूर हुई है और गुजरात टू दिल्ली तक का कनेक्शन जो है इसमें निकाला गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वो शख्स यहाँ पे पहुंचा था, जैसा कि वो बोल रहे हैं, और भी वो हार्म करने के लिए पहुंचा था। लेकिन इस एंगल से अब जांच होगी कि आखिर इससे पहले भी क्या कभी वो जन सुनवाई में पहुंचा है, पहले भी उसने कोशिश की है या नहीं, ये भी उससे पूछताछ हो रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर जो है आज की यही है कि आखिर दिल्ली की सीएम जो जन सुनवाई कर रही थी अपने आवास में, लेकिन वो अपने आवास तक में सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा में भारी चूक हुई है। वो शख्स पहुंच गया, हमला करता है और वो भी एक मामूली इंसान पर नहीं, दिल्ली की सीएम, महिला सीएम पर उसने ये हमला किया है, जिसके बाद तमाम गंभीर सवाल तो खड़े हो ही रहे। लेकिन वहीं बात अगर करें तो फिलहाल यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी जी बिल्कुल, और ये गंभीर मसला है, हालांकि अब इसकी जांच चल रही है। आप हमारे साथ बनी रहिए। एक और जानकारी दर्शकों को देकर आपके पास वापस लौटूंगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, जिस शख्स ने हमला कर दिया है, इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता को हल्की चोट भी आई है, जिनका इलाज किया जा रहा है। वही हमले की बीजेपी ने निंदा भी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को उनके सरकारी आवास पर जन सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाला हमला हुआ। यह हमला करीब 35 साल के एक व्यक्ति ने किया, जिसके हाथ में कुछ कागज थी। आरोपी युवक ने वहां पहुंचते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और सीएम पर थप्पड़ मारने की कोशिश भी की। इतना ही नहीं, उसने कोई भारी चीज भी उनकी तरफ उछाल दी, जिसके चलते सीएम रेखा गुप्ता जमीन पर गिर गई। एक संदेह है, एक आदमी आता है, गंदे कपड़े रहते, डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में रहते, वो डायरेक्ट ने मैडम पे हैवी होता है, मतलब ऐसा कुछ हाथ छोड़ता है, ये हाथ छोड़ने लगता है और पागल सा हो जाता है वो, और उससे एकदम से मैडम भयभीत हो जाती है, गिर जाती है। इस घटना को एक बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया और दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मौके पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गई और मामले की गहन जांच भी शुरू कर दी। फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता को डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता हर बुधवार को जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनती थी। इसी दौरान अपनी फरियाद सुनाने आए युवक ने सीएम पर हमला कर दिया। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला बताया है। उस जनसुनवाई में अक्सर मुख्यमंत्री लोगों के पास जाके बात करते हैं, उसका उसने अवसर उठाया है, हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश की है। अब वो जांच पड़ताल हो जाए तो एक बार सामने आएगा। आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे। आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मैंने कहा हमारी बहन मुख्यमंत्री मेहनती है और बहादुर महिला है, आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे और जिस तरह से वो दिल्ली की सेवा कर रही है करती रहेंगे। फरियादी बनकर आए हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांच पूरी होने के बाद हमलावर के मकसद और इस घटना के पीछे की वजह का खुलासा हो सकेगा। हालांकि सीएम पर हमले को लेकर जनता और नेताओं में गुस्सा और चिंता दोनों का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीएम रेखा गुप्ता का इलाज किया गया, हालत स्थिर बताई जा रही है। अब थाने से क्या अपडेट मिल रही है वो हमारी सहयोगी काजल बताएंगी। सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। काजल, थाने से क्या अपडेट है अब तक उस आरोपी को लेकर? जी बिल्कुल, थाने में इस वक्त सिविल लाइंस थाना जो है वहां पर आरोपी से लगातार पूछताछ चल रही है और जैसे ही पूछताछ यहां थाने से खत्म होगी उसके बाद 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेशी के दौरान रिमांड भी मांगी जा सकती है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि जो आरोपी है और उसके घर वाले जो है वो बयान अपने बदल रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि उसकी मां ने कहा कि वो डॉग लवर है, एनिमल लवर है, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन ये भी खुलासे हैं कि 24 घंटे पहले सीएम आवास की रेकी की गई थी और सिर्फ सिविल लाइंस की नहीं बल्कि जहाँ पे रेखा गुप्ता का अपना निजी आवास है वहाँ पर भी रेकी की गई, वहाँ की वीडियोस बनाई गई। ऐसे में तमाम जो सवाल है वो सामने आ रहे हैं, तमाम जो खुलासे हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल जो आरोपी है वो 30,000 आपको बता दें जो आरोपी है वो सिविल लाइंस थाने में है, वहाँ पर पूछताछ चल रही है और लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो गुजरात पुलिस से भी कनेक्ट कर रही है, संपर्क कर रही है और जो सवाल है वो लगातार पूछती हुई नजर आ रही है। और जो गुजरात में जो फैमिली है आरोपी की वो भी अब वहां पर थाने में पहुंचेगा, पुलिस थाने लेकर जाएगी और उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि लगातार जो आरोपी है राजेश वो लगातार पुलिस को भी उलझाने की कोशिश कर रहा है। अपने बयान जो है वो लगातार जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, वो आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि पुलिस इस पर निष्पक्ष जांच करे और वहीं दूसरी तरफ अगर ऑपोजिशन। जी बिल्कुल काजल, अब इस पर बयानबाजियों का दौर तो शुरू हो ही जाएगा, लेकिन एक और बड़ी अपडेट है। दिल्ली की सीएम के अटैक पर यह बड़ी खबर है, आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 30,000 कोर्ट में आरोपी की पेशी होगी, आरोपी की रिमांड मांगी जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आरोपी की रिमांड मांगी जा सकती है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। 30,000 कोर्ट में इसी आरोपी को पेश किया जाएगा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काजल के पास हम आपको लिए चलते हैं। 30,000 कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा और काजल इसकी रिमांड मांगी जाएगी कि इससे और पूछताछ की जा सके ताकि इस अटैक की सच्चाई सामने आए। कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है पूछताछ के लिए काजल, कोई अपडेट? आपको बता दें अभी तक कोई अपडेट ऐसी नहीं आई है जिसमें ये बताया गया हो कि रिमांड कितने दिन की हो सकती है, लेकिन फिलहाल सूत्र ये कह रहे हैं कि यहाँ से 30,000 कोर्ट, ऐसे में जो पुलिस है वो रिमांड मांग सकती है, क्योंकि आरोपी जो है वो लगातार बयान बदल रहा है। ऐसे में यहाँ से लेकर उसके माता पिता जो हैं उसके बयान उसके माता पिता से भी कनेक्ट किए जाएंगे। इससे पहले भी आरोपी से जब पूछताछ हुई तो दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया सीधा गुजरात पुलिस से और वहाँ पर पूछने की कोशिश की कि जो राजेश खिमजी बता रहे हैं वो क्या आइडेंटिफाई जो अपने आप को कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जो अपना नाम बता रहे हैं, जो अपनी उम्र बता रहे हैं, हालांकि 35 साल बताया गया था जब वहाँ पर पुलिस से पूछताछ की गई तो पुलिस ने बताया 35 साल का है ये आरोपी और गुजरात के राजकोट का है, जो यहाँ पर आता है और उस दिन का इंतजार करता है जब सीएम रेखा गुप्ता जो है जनसुनवाई करती हैं। और बुधवार को, हर बुधवार जो होता है वो जनसुनवाई में निकालती है रेखा गुप्ता, लोगों की समस्याएं सुनती है। ऐसे में उस शख्स ने जो है पहले रेकी की 24 घंटे निजी आवास को छानबीन किया, उसके बाद यहाँ पर जो सिविल लाइंस में जहाँ पर पूछताछ होती, जहाँ पर जनसुनवाई होती है वहां पर उसने रेकी की, वहां की वीडियोस बनाई और उसके बिल्कुल काजल, ये पूरी प्लानिंग के तहत, क्योंकि एक बड़ी सिक्योरिटी होती है, लोग होते हैं, पूरी प्लानिंग के बाद ही ये किया गया है। इस हादसे के बाद तो ये साफ पता चल रहा है, इस हमले के बाद ये साफ पता चल रहा है। आगे बढ़िए, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ तो राजनीतिक दलों में
गुस्सा देखने को मिला है। राजकोट का रहने वाला राजेश भाई खिमजी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले में देश के राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले ने सीएम की सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, सिविल लाइंस थाने में आरोपी को रखा गया है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी हमले को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित है। दिल्ली की सीएम पर हमले की बीजेपी ने भी कड़ी निंदा की है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इसे विरोधियों की साजिश बताया। जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। दिल्ली पुलिस समेत सुरक्षा कर्मियों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये हैं कि हमलावर सीएम तक आखिर कैसे पहुंचा? क्या सीएम की सुरक्षा में लापरवाही हुई? क्या सीएम पर साजिश के तहत हमला किया गया? किसी मतभेद के चलते क्या सीएम पर हमला किया गया? आपको बता दें कि फरियादी बनकर आए आरोपी ने सीएम रेखा गुप्ता को घायल कर दिया। बीजेपी इसे साजिश करार दे रही है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने इस पूरी घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला अक्षम्य अपराध है। एक महिला, एक बेटी जो दिन रात केवल दिल्ली की सेवा में लगी है, उन पर हमला करने वाले और करवाने वाले दोनों कायर हैं और अपराधी हैं। ऐसे अपराधियों की हिम्मत नहीं कि वो तर्क और तथ्यों के आधार पर बात कर सके। शर्मनाक, निंदनीय। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि हर बुधवार को सीएम रेखा गुप्ता जनता दरबार लगाती हैं। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनती हैं। लेकिन आज हुई घटना ने सीएम की सुरक्षा में एक बड़ा लूप सामने ला दिया है। बहुत शॉकिंग इंसिडेंट है, क्योंकि सीएम के घर में घुसकर उस समय जब वो लोगों की समस्याएं सुन रही हो, उसने एक भरोसा भी तोड़ा, क्योंकि उसको बिना चेकिंग के अंदर आने दिया गया। ये बहुत ही दुखदायी घटना है और किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और या किसी ऐसी पार्टी का किया हुआ है जिनको खुशी नहीं है कि दिल्ली की सीएम किस प्रकार काम कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर पक्ष विपक्ष एक ही पलड़े में दिखाई दे रहे हैं। सभी एक ओर से इस पूरे वाकये की निंदा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री ने इस हमले की निंदा करते हुए सीएम के स्वास्थ्य की कामना की है। मैं मानता हूं कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली के लोग नाराज हैं, मगर फिर भी नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर हिंसा करें, हमला करें। ये पूरी तरीके से गलत है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ जारी है। अब देखना होगा कि आरोपी पर पुलिस क्या कुछ नई जानकारी लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं इस वक्त सीएम हाउस पर ही मौजूद हूं, जिस जगह पर सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुलाकात कर रही थी, जनसुनवाई कर रही थी। मुख्यमंत्री जन सेवा सदन, यही बंगला जहां पर मुख्यमंत्री मुलाकात कर रही थी। हर रोज की तरह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोगों से बातचीत कर रही थी। थाने से इस वक्त सृष्टि, काजल और सीएम हाउस से ही इस वक्त मेरे साथ कोमल भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब दिल्ली में लगातार नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सबका कहना है जिस तरीके से हमला किया गया है, बड़ी साजिश थी, बड़ी प्लानिंग थी। मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया है, गिरा कर मारने की कोशिश की गई है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस शख्स ने हमला किया मुख्यमंत्री पर, उसकी मां कह रही है कि वो डॉग लवर है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला आया था पिछले दिनों, उसको लेकर नाराज दिख रहा था। लेकिन बहुत से सवाल उठ रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी, क्योंकि मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उन पर इस तरह से हमला हो जाता है, उन पर इस तरह किसी प्लानिंग के तहत हमला किया जाता है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ देर पहले वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मुलाकात की मुख्यमंत्री से उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सिर में चोट आई है। आप ये बंगला दिखाइएगा जहां पर मुख्यमंत्री अभी घर के भीतर इस वक्त मौजूद हैं और हर रोज सुबह 8 से 9 बजे के आसपास मुख्यमंत्री लोगों से मिलती हैं, जनसुनवाई करती हैं। ये भी माना जा रहा है कि 10 साल बाद दिल्ली में जनसुनवाई शुरू हुई है। इस वजह से मुमकिन है कि इस जनसुनवाई को रोकने के लिए, लोगों में डर पैदा करने के लिए, मुख्यमंत्री को रोकने के लिए भी ये कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री को पर हमला किया गया है, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। उनकी स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। डॉक्टर्स की टीम आई थी, प्रॉपर निगरानी में रही है बहुत देर तक। उनके सिर में चोट आई है, वीरेंद्र सचदेवा का यह कहना है। महिला मुख्यमंत्री हैं, लोगों से लगातार बातचीत करती हैं, मिलती हैं। क्या एक महिला को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वजह से ये नाराजगी है? क्योंकि तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही हैं, दिल्ली को आगे बढ़ा रही हैं, दिल्ली को मजबूत कर रही हैं। बार बार वो कहती हैं कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम नहीं हुआ है वो हमने पिछले 5 महीने में किया है। आने वाले समय में दिल्ली को और मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। पूरी तैयारी की जा रही है दिल्ली को मजबूत करने के लिए। हम आपको लगातार दिल्ली की तस्वीरें हर जगह के दिखा रहे हैं। यमुना बाजार में पानी भरा, कई जगहों पर पानी भरा। इस वजह से मुख्यमंत्री खुद वहां जाकर लोगों से मिल रही है, बात कर रही है। ये तमाम चीजें जो कुछ लोगों को परेशान कर रही हैं, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री को रोकने के लिए यह कोशिश की गई है। लेकिन दृढ़ निश्चय है मुख्यमंत्री का दिल्ली को मजबूत करने का। वो रुकेंगी नहीं, वो थमेंगी नहीं, दिल्ली के विकास के लिए ऐसे ही काम करती रहेंगी। सृष्टि इस वक्त साथ में जुड़ी हुई है थाने से। सृष्टि, क्या अपडेट वहां से मिल रहा है? बिल्कुल अनामिका, आप देखिए सीएम हाउस पर इस समय मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी सिविल लाइंस थाने पर है, जहां पर आरोपी को रखा गया है, जो बार बार अपने बयान बदल रहा है। और पूछताछ के बाद में कई घंटे से पूछताछ आरोपी से इस समय चल रही है और इसके बाद में आपको बता दें उसे 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि रिमांड भी मांगी जा सकती है। तस्वीर आप देख रहे हैं थाने की, इस समय थाने में हमारी मौजूदगी है। लेकिन सवाल यही है, जैसा अनामिका आप कह रहे हैं, कि क्या एक महिला मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार दिल्ली को और ज्यादा सशक्त करने के लिए वो काम कर रही है? क्या इसी वजह से ये टारगेट यहां पर किया गया? क्योंकि आरोपी की अगर बात की जाए वो गुजरात का बताया जा रहा है। गुजरात पुलिस के भी संपर्क में इस समय दिल्ली पुलिस बताई जा रही है कि गुजरात पुलिस से बातचीत लगातार की जा रही है। उसके परिवार से भी बातचीत की गई है और इस आरोपी यानी कि राजेश की मां की ओर से बताया गया कि कैसे 2 से 3 दिन पहले वो गुजरात से निकलता है। और डॉग लवर होने की बात कही जा रही है कि कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया था, अब ये उससे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह भी सवाल है। जांच के बाद पता चलेगा कि आखिरकार असल वजह क्या थी, किस वजह से इस आरोपी राजेश ने इतना बड़ा कदम उठाया। पूरी रेकी के बाद में मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक किया गया, लेकिन आरोपी की मां की ओर से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर, क्या बयान वो दे रही है, वो भी सुनिए। आपका बेटा राजेश दिल्ली गया था, आपको बता के गया था दिल्ली? ना बता मतलब आपको बता के नहीं गया था दिल्ली? वो राजेश ने ऐसा किया होगा, आपको क्या लग रहा है? कई खबर नहीं मने। आपका बेटा राजेश दिल्ली गया था, आपको बता के गया था दिल्ली? ना बता मतलब आपको बता के नहीं गया था दिल्ली? वो राजेश ने ऐसा किया होगा, आपको क्या लग रहा है? कई खबर नहीं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के सीएम की आवाज से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए जो शख्स है उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो शख्स जो है वो किसके इशारे पर काम कर रहा था और गुजरात टू दिल्ली का कनेक्शन आखिर क्या है। ये तमाम सवाल जो है वो पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है। साथ ही साथ बताए तो सुरक्षा जो है वो भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, लेकिन गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे आरोपी पहुंचता है 24 घंटे पहले, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 24 घंटे पहले उस शख्स ने बाकायदा सीएम आवास की रेकी भी की थी और पहले से ही वो साजिश कर रहा था। जिस तरह से दिल्ली के मंत्री कह रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है कि ये जो साजिश है वो बहुत बड़ी थी। इस साजिश में कई सारे लोग जो है वो भी शामिल थे।